28 वर्षीय सिंगराज दोस्तों एक उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिलों में एक छोटा सा गांव पड़ता है, वहीं का रहने वाला एक इंसान था दोस्तों। और उसकी 4 साल पहले जो है पड़ोसी गांव की एक लड़की रहती है जिसका नाम रहता है शिवानी। तो दोस्तों शिवानी से उसकी शादी हो जाती है और इस प्रकार दोस्तों उनका जो है हंसी खुशी जो जीवन बहुत अच्छे से चल रहा था। और शिवानी जैसी दुल्हन पाकर सिंगराज बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि शिवानी देखने में बेहद सुंदर थी। और इस प्रकार दोस्तों जो सिंगराज रहता है वो बहुत ज़्यादा खुश था, उसका जीवन बहुत अच्छे से चल रहा था। और वहीं पड़ोसी में ही एक दो मतलब किसी कंपनी में वो जॉब करता था। और उस जॉब से दोस्तों इन दोनों का खर्चा इतना अच्छा से चल जा रहा था जिसका मतलब इन लोगों को कोई चीज़ की परेशानी नहीं थी। लेकिन कहते हैं शादी का दोस्तों ऐसा एक बंधन होता है कि जब एक से दो होते हैं तो कुछ दिन बाद दोस्तों दो से तीन हो जाते हैं। इस प्रकार जो सिंगराज रहता है उनके जीवन में एक लड़की जन्म लेती है और उनके घर में जो उसके बाद दोस्तों खुशियाँ जो से बहुत ज़्यादा से घर भर जाता है। लेकिन कुछ दिन बाद कुछ ऐसा होता है, जो ये सिंगराज रहता है उसको कुछ ऐसी बुरी लत लगती है। उसी लत के बाद दोस्तों उसका पूरा घर जो अस्त व्यस्त हो जाता है और कुछ ऐसा जीवन में उछाल आता है कि फिर मतलब कहते हैं फिर कभी वो जो कमी हो जाती है वो कभी पूरी नहीं होती है। तो दोस्तों चलिए इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों सच्ची घटना पर आधारित ये ब्लॉग है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में बरेली जिला पड़ता है, वहीं का है। तो वहीं का दोस्तों रहने वाला जो 28 वर्षीय सिंगराज रहता है, तो वहीं पर एक बिजनौर रहता है। बिजनौर गांव में एक छोटा सा गांव रहता है, वहीं का रहने वाला एक सदस्य रहता है। और इसकी शादी दोस्तों वहीं की एक जो है पड़ोस में ही गांव रहता है, वहीं पे शिवानी नाम की लड़की से इसकी शादी होती है। अब इस प्रकार दोस्तों इन लोगों का जीवन बहुत अच्छा से चल रहा था, सब कुछ। शादी के 4 साल हो जाते हैं और 4 साल बाद दोस्तों वो एक बेटी को जन्म देते हैं। और जब बेटी के पिता वो बन जाते हैं तो जो लड़की आती है दोस्तों पूरा घर संसार अच्छे से भर जाता है। और इस प्रकार दोस्तों वो बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन अब कुछ दिन बाद जो बिजनेस कर रहे थे, तो बिजनेस में जानते ही हैं कभी नाफा होता है, कभी नुकसान होता है, कभी फायदा होता है, ऐसे ही दोस्तों चलता रहता। अब जो सिंगराज जिस कंपनी में काम कर रहा था वहाँ पर घाटा हो जाता है। अब जब घाटा हो जाता है तो इसका जो खर्चा घर का रहता है वो पूरा नहीं पड़ पा रहा था, क्योंकि दो से लोग तीन हो जाते हैं। तीन के बाद दोस्तों इन लोग का खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब धीरे धीरे जो है सिंगराज करता क्या है, टेंशन में आ जाता है। तो टेंशन के लिए दोस्तों वो धीरे धीरे जो है दारू की लत लग जाती है। अब जब दारू की लत लग जाती है तो इस प्रकार दोस्तों वो जो है अब दारू में डूब जाता है। सुबह शाम दारू पी के, जानते हैं जब आदमी दारू पीने लगता है तो उसका दिमाग बिल्कुल भ्रष्ट हो जाता है, वो अच्छा बुरा की परख रखता ही नहीं है। तो इस प्रकार दोस्तों जो सिंगराज रहता है उसको जो है यही नहीं पता रहता क्या अच्छा है क्या बुरा है। अब इस प्रकार वो गम के साए में डूब जाता है कि अब उसका खर्चा कैसे चलेगा। अब इस प्रकार दोस्तों उसकी जो पत्नी रहती है, जाहिर सी बात है जो आदमी पीता है दोस्तों उसकी पत्नी जहाँ कुछ बोलती है तो वो अपनी पत्नी को मारता पीटता है। इस प्रकार वो अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा मार रहा था, पीट रहा था। लेकिन जो शिवानी थी दोस्तों बहुत ही अच्छे घर से थी, इस प्रकार हर चीज़ मैनेज कर ले रही थी, समझ रही थी, वो कुछ बोलती नहीं थी। वो सोच रही थी शायद आज हो कल में कभी तो सुधर जाएगा। लेकिन दोस्तों कहते हैं इस दलदल में जो चल जाता है वो फिर वापस नहीं आता है। बहुत मुश्किल होता है जिसकी शराब की लत छूट जाए और वो एक अच्छा इंसान बन पाए। तो दोस्तों इस प्रकार जो है सिंगराज जो रहता है बस गलत रास्ते पे चल जाता है। उसको यही नहीं पता रहता है कि शाम की रोटी कहाँ से आएगी और जो एक बेटी है उसके लिए दूध कहाँ से आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार उसकी जो बीवी रहती है शिवानी बहुत टेंशन में रहती है। यहाँ पर दोस्तों जो सिंगराज रहता है उसी का एक बहुत अच्छा दोस्त रहता है, करीबी दोस्त रहता है, जो जब जॉब वगैरह ये करते थे तो उसी के साथ में वो भी रहता था। तो हर दुख बीमारी जितना था अपने दोस्त के साथ वो शेयर करते थे। अब इस प्रकार दोस्तों एक दिन देवेंद्र जब उसके घर आता है तो जो हाल देखता है, देखने के बाद वो भी चौंक जाता है। तो देखता है कि ये मेरा दोस्त जो है इतना अच्छा था तो आज कितना पी ऊ के मतलब धुत रहता है। तो इसी प्रकार जैसे ही वो घर में घुसता है तो उसकी बीवी को देखता है तो देखते रह जाता है, क्योंकि शादी के समय देखा था, शादी के बाद तो देखा नहीं था। तो जब देखता है उसकी बीवी की सुंदरता तो देखते ही बिल्कुल मोहित हो जाता है। लेकिन दोस्तों वो कुछ जान नहीं रहा था कि मेरे दोस्त की घर की हालत क्या है। इस प्रकार दोस्तों वो आता है, बैठता है, उसकी जो वाइफ रहती है सिंगराज की उसको एक कप चाय देती है, पिलाती है। उसके बाद दोस्तों पूरा जो घर का बयान रहता है पूरा उसके जब दोस्त आते हैं देवेंद्र तो उनके साथ वो सब शेयर करती है। जब दोस्तों वो बैठ के सब कुछ सुनता है उसकी बात तो सोच में पड़ जाता है कि कितना अच्छा इंसान था, आज कैसा हो गया, समय इसको कैसा क्या कर दिया, एक बार मेरे से बताया तो रहता।
अरे बिजनेस है, बिजनेस में घाटा नुकसान तो हुआ ही करता है, लेकिन उसका मतलब ये तो है नहीं कि दारू पी के, और कहने का मतलब है बीबी को मारे और इस प्रकार घर में दलिद्दर फैलावे। तब दोस्तों उसका जो दोस्त था दोस्तों, बहुत ही समझदार था, बहुत ज़्यादा ईमानदार था और सहनशीलता वाला था। तो जैसे दोस्तों वो बातें कर रहा था इस प्रकार से, तो जो सिंहराज की वाइफ थी शिवानी, उसका एक टक चेहरा देखते जा रही थी कि मतलब काश एक मेरा पति है जो पी के दिन भर धुत रहता है, एक इनका दोस्त है, देखो कितनी समझदारी की बातें बता रहा। अब इस प्रकार दोस्तों जो उसका दोस्त था वो भी शादीशुदा नहीं था, अभी शादी नहीं हुआ था, अब शादी के लिए सोच रहा था। अब इस प्रकार दोस्तों धीरे धीरे जो है अब उस बेचारी जो है सोच में पड़ जाती है कि एक मेरी किस्मत है, किस्मत मेरी कितनी खराब है, और ये देखो इनके दोस्त है कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं, कैसे इन दोनों का मेल हो गया। अब इस प्रकार दोस्तों फिर भी वो किनारे कर देती है बात को, कहती है चलो जो हो गया सो हो गया, अब मेरी किस्मत में जो था वो हमें मिल गया। अब इस प्रकार दोस्तों होता क्या है, फिर धीरे धीरे दिन ऐसे बीत रहा था। अब इसका जो दोस्त देवेंद्र था वो भी आया था। कहीं ना कहीं हद तक दोस्तों वो जो शिवानी थी उसको लेकर उसके दोस्त के अंदर भी मन में थोड़ा सा लगाव आ गया, प्रेम आ गया। अब इस प्रकार दोस्तों वो कोई ना कोई हर दूसरे दिन अब जो है उसकी औरत सिंहराज से मिलने के लिए वो आया करता था, कोई ना कोई बहाने से। तो कभी आता था तो लड़की के लिए चॉकलेट ले आया, कोई चीज़ ले आया, मतलब हर चीज़। वो जो औरत थी वो भी दोस्तों उसको भी कुछ उस जो देवेंद्र थे उनसे भी कुछ लगाव लग रहा था। कहते हैं कि दुख के टाइम पर जो इंसान दुख पे मलहम लगाता है वो सबसे करीबी हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों जिस समय शिवानी को सबसे ज़्यादा उसको अपने पति की ज़रूरत थी, तो उस समय उसका पति तो दारू पीकर उसको मारता था। तो इस प्रकार दोस्तों औरत की भी कुछ इच्छाएं होती हैं कि अपने पति के साथ शेयर करें। अब यहाँ तो उसका दोस्त जो आदमी रहता है वो तो राक्षस हो जाता है। अब यहाँ पर जो दोस्तों उसका दोस्त रहता है वो मलहम का काम करता है। तो इस प्रकार दोस्तों वो अपने उसके दोस्त को भूलती नहीं है। इस प्रकार उसका भी गम बढ़ जा रहा था जब इनका दोस्त इनके पास आता था, तो इनका भी गम बढ़ रहा जा रहा था कि चलो अच्छा दोस्त है जो भी है, और मन का साफ है, घरेलू है। इस प्रकार दोस्तों धीरे धीरे कब इन लोग की जो नज़दीकियाँ थी कब पास में आ जाती हैं, ये लोग जान भी नहीं पाते हैं। और इस प्रकार दोस्तों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। और जब करीब आ जाते हैं तो दोस्तों यहाँ जो शिवानी रहती है इसको भी इसको भी अपने पति के साथ बहुत दिन हो गया था। जब पति शुद्ध मुंह बातें ही नहीं करता तो काहे कि जाहिर सी बात है वो प्रेम तो कर ही नहीं सकता। इस प्रकार दोस्तों दोनों जो है, अब यहाँ जो देवेंद्र उनके दोस्त रहते हैं वो और शिवानी एक दूसरे के करीब आने के बाद दोनों संबंध बनाते हैं। संबंध दोस्तों बनाने के बाद उस दिन जो है शिवानी को चरम सुख का आनंद होता है। अब यहाँ पर उसका पति जो दारू के नशे में बगल में ये आदमी पड़ा रहेगा, कोई जान नहीं सकता है कि मेरे घर में क्या हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों जो शिवानी रहती है वो भी दोस्तों एक सच्चा प्यार पे आके बहुत ज़्यादा खुश थी। अब इस प्रकार दोस्तों इन लोग का धीरे धीरे अब जब एक बार संबंध बन जाता है तो लोग रुकने का नाम नहीं लेता। अब इस प्रकार दोस्तों धीरे धीरे अब इन लोग का संबंध बनने का सिलसिला चालू हो जाता है। अब ये भूल जाती हैं कि मेरा एक पति भी है, ये भी भूल जाता है कि मैं अपने दोस्त की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता हूँ और बातें करता हूँ। लेकिन दोस्तों उन दोनों में सच्चा प्यार हो जाता है। अब इस प्रकार दोस्तों धीरे धीरे समय बीत रहा था। जब इस देवेंद्र इनके घर आना चालू कर देता है तो इस प्रकार वो पैसे से मजबूत रहता है। और अब यहाँ पर शिवानी की आर्थिक स्थिति जो गड़बड़ थी वो सही हो जाती है। लेकिन दोस्तों आप कहते हैं ना, इस प्रकार धीरे 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 एक दिन और संबंध बन रहा था। जब संबंध का जानते हैं सिलसिला चालू हो जाता, बंद होता नहीं है। तो यहाँ पर एक दिन सिंहराज जो है नशे के हालत में जैसे ही आता है उतना नशा नहीं रहता है, तो दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। तो जब देख लेता है तो उसके बाद दोस्तों होता क्या है, वहाँ पर उस अपनी बीवी शिवानी को बहुत ज़्यादा मारता है और इस अपने दोस्त से भी कहता है कि तुमने बहुत अच्छा वफा किया, मेरे दोस्ती के नाम पर तुमने कलंक लगा दिया, ऐसा कोई करता है। अब इस प्रकार दोस्तों उसका दोस्त भी वहाँ से चला जाता है, कुछ कहता भी नहीं है, और उसकी बीवी जो रहती है चुपचाप हो जाती है, कहती है चलो अब से भी तुम सही हो जाओ तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, कहना आसान है करना मुश्किल है। तब जो नशे का हालत जिसको लत लग जाता है वो छूटता नहीं है। अब यहाँ पर दोस्तों से शिवानी जो रहती है और दीपेंद्र रहते हैं, दोनों इतना प्यारे मगन रहते हैं कि अब दोनों छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन अब इन लोग के बीच में कांटा पड़ रहे थे सिंहराज। अब सिंहराज को दोस्तों ये लोग करते क्या है, बीच रास्ते से सोचते हैं हटा दो। इस प्रकार जब देवेंद्र एक दिन बैठ के बातें कर रहा था तो शिवानी से कहता है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं थी, तुम्हें जो गड़बड़ आदमी से तुम्हारा पाला पड़ गया और शादी हो चुकी है, और तुम ऐसा करो अभी एक ही बच्चा है, समय है, तुम अभी दूसरा फैसला ले लो सही से, तो बहुत आगे जीवन है। और इस प्रकार दोस्तों वो भी समझ जाती है कि ये सही कह रहा है और इससे अच्छा मुझे लाइफ पार्टनर मिलेगा भी नहीं। तो दोस्तों वो करती क्या है, जैसा जैसा दीपेंद्र बोलता है वैसा वैसा वो करती है।
तब दोनों दोस्तों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। जो प्लान बनाते हैं दोस्तों खौफनाक, उसके बाद उन लोग का अंजाम क्या होता है ये लोग भी नहीं जानते हैं। तो दोनों दोस्तों प्लान बनाते हैं कि चलो इसको जो अब रास्ते से हटा दिया जाए, जब ये हटेगा जब भी हम दोनों एक पास होंगे और दोनों अच्छे से जीवन बिता पाएंगे। तो इस प्रकार दोस्तों वो दोनों करते क्या है, जो दीपेंद्र रहता है उसको जो है सिंहराज को दारू के लिए एक जगह पार्टी में बुलाता है। पार्टी में जगह बुला के ना एक जंगल में बुलाता है। जंगल में दोस्तों जब वो जाता है फिर वहां से सिंहराज घर वापस नहीं आते हैं। और इस सब से जो है सबकी जानकारी उसकी पत्नी शिवानी को थी कि आज मेरे पति इस दुनिया से चलते बनेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों उसका जो प्रेमी रहता है देवेंद्र, उसके पति को जंगल में बुलाकर वहीं दारू में कुछ मिला उला के पिला देता है और वहीं पर उसका खात्मा हो जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों वहां पर छोड़ के लोग चले आते हैं, लेकिन कहते हैं कि कोई चीज क्राइम कर दो तो पीछा नहीं छोड़ता है। इस प्रकार दोस्तों पुलिस केस होता है। पुलिस केस होता है तो पता चलता है किसका पति है। तो जब जानते ही हैं पुलिस अपने पे आती है तो सब कुछ जानकारी निकाली लेती है। तो फिर दोस्तों पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है। फिर शिवानी सब कुछ बताती है और जो बताती है दोस्तों उसके बाद दीपेंद्र और शिवानी को पुलिस वाले जेल में डाल देते हैं। इस प्रकार दोस्तों कैसे सोचिए कहाँ से कहाँ दशा आदमी सिचुएशन कहाँ से कहाँ ले आई और किस प्रकार क्राइम हो जाता है। आदमी करना नहीं चाहता है, लेकिन दोस्तों उस समय की मानसिकता कुछ ऐसी होती है कि करने पर आदमी मजबूर हो जाता है। तो दोस्तों एक छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया, कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों कुछ घर की सिचुएशन ऐसी होती है कि औरतें चाहकर भी अगर गड़बड़ काम नहीं करना चाहती हैं तो वो कर देती हैं। जैसे कि कुछ कमाई का जरिया होता है, अगर नहीं सही है तो धंधे के ऊपर निकल जाती हैं। लेकिन दोस्तों सही रास्ता चुनने के बजाय आदमी जो दिमाग होता है वो गलत चीज़ ज़्यादा मतलब उसमें सहमत देता है। तो इस प्रकार दोस्तों जो दिमाग बोलता है वही चाहे आदमी हो चाहे औरत करते हैं। तो दोस्तों चलिए मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट दोस्तों जरूर कीजिएगा कि हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगता है। और चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय। और दोस्तों चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए